पांडवों को पता लगा कि अब दुर्वासा जी आए हैं और उनको हम भोजन नहीं दे पाएंगे तो हमारे जीवित रहने से क्या लाभ। तो पांचों पांडवों ने देखा कि अगर हम किसी संत के द्वारा किसी संत के द्वारा शापित होते हैं, कोई संत हमें श्राप देगा, तो उससे अच्छा तो है कि हम लोग जो है स्वयं ही अपने आप में ही क्या कर ले, पहले ही चिता लगा लेते हैं और साथ जो है पहले ही जो है हम ऐसे जीवन जीने से क्या फायदा है जिसमें हम किसी संतों का सम्मान ना कर पाए, कि संत की सेवा ना कर पाए। तो पांचों पांडव ये सुन करके चिता लगाने लगे और ये देख करके द्रौपदी महारानी फूट फूट करके रो रही थी। उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे द्रौपदी महारानी के, कि कितना दुर्भाग्य का समय आया है कि पहले से इतने हमारे जीवन में संकट थे, ये संकट और बढ़ते जा रहे हैं और हमारे जीवन में समस्या आती जा रही है। ऐसा क्या हमने कौन सा अपराध किया है, ये भगवान हमारी रक्षा क्यों नहीं करते, प्रभु कहां हो तुम। द्रौपदी जब गिरधर नाम पुकारी, पल में प्रकट भये बनवारी। द्रौपदी ने जब बोला कि गिरधर गोपाल है, ये गिरधर गोपाल है, कृष्णा है, कन्हैया कहां हो तुम, हमारी रक्षा करो, तो पल में प्रकट भये, उसी पल में प्रकट हो गए, उपस्थित हो गए भगवान बनवारी जी, अर्थात भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण कृपा करने के लिए प्रकट हो गए अपने भक्तों के बीच में। और तुरंत कहते, अरे पांडवों क्या बात, क्या होली का दहन है क्या, क्या होली का फेस्टिवल मना रहे हो क्या। तो युधिष्ठिर महाराज कहते, कैसे हो, मजाक बहुत अच्छा कर लेते हो। बोले नहीं, मैं मजाक थोड़ा कर रहा हूँ, मैं तो आप लोगों की तैयारी देख करके पूछ रहा हूँ, कोई विशेष कोई प्रोग्राम है क्या, होली होली मना रहे क्या। बोले नहीं, ये होली किसी और की नहीं है, हमारी है, दुर्वासी जी हम भोजन नहीं दे पाएंगे और भैया तो सच है हम अपनी चिता में मर जाए। तो भगवान ने कहा, अरे तुम पांडव तुम हर समय मरने की तैयार रहते हो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ में, जरा संकट आया तुरंत मरने के लिए तैयार हो जाते हो, क्या कोई कंपटीशन है क्या मृत्यु से तुम्हारा, चलो छोड़ो। और हाँ कृष्णा, क्या कहते हैं कृष्णा, किसको पुकार रहे हैं, भगवान किसको बोल रहे हैं कृष्णा, कौन बताएगा। हे कृष्णा, भूख तो मुझे भी लगी है। कृष्णा किसका नाम है, किसको पुकार रहे भगवान, हे कृष्णा भूख तो मुझे भी लगी है, लाइए मुझे भी भोजन दीजिए। तो ये सुनते ही कौन, कृष्णा बोलते हैं, अरे लो भाई, इतने पहले से ही भूखे, तो भूखे पत्र यहाँ पहले झगड़ा हो रहा है, ये जो है एक भूखड़ और आ गया, अर्थात एक भूखा और आ गया। भगवान क्या तुम, क्या अद्भुत है प्रभु, अब मजाक मत करो, बस अब थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। कृष्णा आप ऐसा मत करो भैया, देखो बड़ी खतरे की बात है, आप हंस रहे हो, भगवान हंसते जा रहे हैं। कह रहे क्या बात है, अच्छा मुझे भी नहीं मिलेगा, तुम्हारे यहाँ पर नहीं है, कोई बात नहीं, मत दो, हमें कौन सा कोई टेंशन है, अरे हम तो पहले से चोर है, महाचोर है, रजिस्टर्ड चोर है, हम तो पहले से ही है, नहीं तो हम तो चुरा के खाएंगे तुम्हारा। तो भगवान ऐसे कर करके द्रौपदी महारानी के जो किचन डिपार्टमेंट था पूरा, जो किचन थी है ओपन, पूरी किचन फीचे सब फ्रिज वगैरह सब रखा था पूरा। घर में लोग किचन पे ज्यादा खर्चा करते हैं, मकान पे कम करें, किचन में सब है, सब इम्पोर्टेड विदेशी सब दिखाएंगे, ये हमारे ये चीनी मिट्टी के बर्तन है, अलग अलग दिखाएंगे। तो द्रौपदी महारानी के किचन में चले गए और ढूंढ करके देखा कि वहां सब बर्तन जो थे, कहा कि अरे कृष्णा, हे द्रौपदी, जो है क्या बात, मैं देख रहा हूं कि आपके जो है जो बर्तन हैं वो बिल्कुल खाली हैं। तो द्रौपदी महारानी कहती है, हाँ कृष्णा, जो है हम लोगों ने तो भोजन कर लिया है, अब भोजन हमने कर लिया है तो समस्या भी ये है कि भोजन तो नहीं है, तो भोजन नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, आपके लिए भी नहीं है। अच्छा ये समस्या है, बोला हाँ। बोला कोई बात नहीं, 1 मिनट रुको, अब आप भी 1 मिनट रुको, मैं कुछ लेकर आता हूँ। थैंक यू, भगवान भी कुछ ले आए और हम भी लाए कुछ। हरे कृष्णा। तो भगवान ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं है, चलो। अब मुझे बर्तन भी नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ है सब बर्तन। कहा कि कृष्णा वो तो मैंने मांज दिए, धो के साफ कर दिए, झूठे बर्तन थोड़ा रखेंगे। अच्छा चलो मंजे ये तो बता दो, जो साफ किए बर्तन है वो कहाँ है। बोला ये रहे देखो।
तो भगवान ने कहा अच्छा ये है, ओ अच्छा, अरे अक्षय पात्र तो ये है, क्योंकि क्या था, वो दिव्य पात्र एक ही था, बाकी तो सब मिट्टी के बर्तन होते थे उनके पास। वो में कौन सा कोई चीनी मिट्टी के बर्तन मिलेंगे या स्टील की मिलेगी ट्रे थाली, बस वो अक्षय पात्र उठाया भगवान ने, वो बर्तन जिसमें से वो भोजन आता था है सब। तो देखा उसको भी पूरा साफ किया हुआ था। और दिन तो थोड़ा घना कुछ कम भी साफ होता था, आज तो विशेष साफ किया गया पूरा, कहीं कहीं बार रगड़ करके, उसमें कहीं कुछ था ही नहीं। तो भगवान ने देखा अच्छा 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 करके, भगवान ने देखा हाँ कहीं नहीं है, ठीक है, ओ यहाँ ठीक है। तो भगवान देखा कि वहां पर एक चावल का दाना जहां से ऊपर से मुड़ा हुआ था, किनारे से चावल का दाना उठाया, वो देखा, और उसको भगवान ने अपने जो जो उंगली है जो उसमें क्या कर लिया, उंगली से या उसको खुरचा, उसको इरेज किया और खुरच करके पाया, क्या पाया कि जो है अरे इसमें तो दाना लगा हुआ है एक। तो भगवान ने वो दाना लिया और जो है तो क्या कर दिया, उस दाने को अपनी जीभ पर रखा खिर्च करके, और क्या बोलते हैं भगवान ने डकार ली, क्या बोले, डकार ली। डकार लेते ही क्या बोले, कृष्णा तुष्टम जगत तुष्टम। जब कृष्ण तुष्ट हो जाते हैं तो संपूर्ण अखिल ब्रह्मांड का पेट भर जाता है, संपूर्ण तुष्ट हो जाता है, कोई भी अधूरा नहीं रहता, कोई भी संसार में भूखा नहीं रहता। कृष्णा एक बार भी पूरी पृथ्वी पर जो फसल हम उगाते हैं, एक बार ही भगवान अपनी आंखों से देख ले तो पूरी जो प्रकृति है, जो पूरी फसल है, हर मौसम की जो फसल है, वो गर्भस्थ हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। बताइए, कोई कहता है कि हम खेती करते, हमने इतनी मेहनत की, अनाज हमने उगाया है, अरे मूर्ख व्यक्ति, भगवान की दृष्टि से जो है सब कुछ उत्पन्न होता है। तो जब इस प्रकार से भगवान ने जो है देखा, तो भगवान ने डकार ली, तो अखिल ब्रह्मांड का पेट भर गया, सबका पेट भर गया। तो साथ साथ और किसका पेट भरा, किन किन का पेट भरा, कौन बताएगा? यस वेरी गुड, बताइए, लिख के भेज सकते हो। दुर्वासा एंड डिशैपल्स, दुर्वासा जी और उनके 10,000 डिशैपल का पेट भर गया। और भगवान कहते हैं अरे भीम जाओ दौड़ करके जाओ, और देखो जो है क्या बोला कि जाओ दौड़ करके वहां देखो, दुर्वासा जी नदी में स्नान करे, जल्दी से बुला करके लाओ, कहो युधिष्ठिर महाराज ने तुम्हें बुलाया है, फटाफट आइए दौड़ करके, दोपहर का जो मध्यावकाश का जो भोजन है, लंच जो है वो बिल्कुल तैयार है, फटाफट आओ दौड़ करके। तो भीमसेन गए दौड़े दौड़े, कहते हैं हे दुर्वासा जी जल्दी चलिए। और उनके जाने से पहले, दुर्वासा जी के, भीमसेन के जाने से पहले दुर्वासा जी कह रहे अपने शिष्य को, अरे शिष्य आज तो मेरे पेट में डकार आ रही है यार, ऐसी लग रहा है कि जैसा मेरा पेट, हमने अभी भी ताजा ताजा प्रसाद पाया हो, भोजन किया हो, मेरे पेट में तो मेरा पेट फूला जा रहा है। शिष्य कह रहा है गुरुजी मेरे पेट में तो जो है खीर की सुगंध आ रही है, जैसे हमने अभी भी खीर खाई होगी, क्योंकि ब्राह्मणों को जो होते क्या, खीर बड़ी अति से जो है खीर ब्राह्मण अति से प्रिय है, खीर जो है ब्राह्मण को बहुत प्रिय है। और एक शिष्य कहता है कि नहीं नहीं, मैंने अभी एक काजू तो मैंने अभी भी गटका है, ऊपर आ गया था, पेट इतना भर गया था, काजू ऊपर से डकार ले रहा था मैं, वो ऊपर आ गया था, फिर नीचे पहुंचा काजू। ये कह रहा है नहीं नहीं बादाम भी था, तीसरा कह रहा है केसर भी था, रसमलाई भी थी। तो इस तरह से सब लोग कह रहे अच्छा गुरुजी अब समस्या आ गई, अब हम कैसे जाएंगे पांडवों के पास में, हमने वहां पर ऑर्डर कर दिया लंच का, अब लंच नहीं करेंगे। तो बोले हाँ समस्या, एक काम करो, बोला क्या, हाँ जल्दी जल्दी चलो कभी यहाँ पांडव ना आ जाए। तो इतने भीमसेन पहुंच गए, दुर्वासा जी आप कहाँ पर हो, जल्दी आइए, युधिष्ठिर महाराज दोपहर के भोजन के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो दुर्वासा जी तुरंत अपने शिष्य को चलो फटाफट है, दुर्वासा जी तुरंत आकाश मार्ग मुड़ गए, कहते हैं अरे भीम अभी मेरे पास में व्हाट्सएप पे मैसेज आया है, जो है मैसेंजर पे मैसेज किया था अभी, फिर व्हाट्सएप मैंने अभी चेक किया अपना, और देखा कि देवताओं की बड़ी स्पेशल मीटिंग है, बहुत विशेष है, और उसमें मुझे जल्दी जाना है, उन्होंने बुलाया है, और मैं फिर कभी आऊंगा, और जाओ मेरा आशीर्वाद है तुम सब पांडवों की विजय होगी और दुष्ट दुर्योधन का नाश होगा। इतना कहते ही दुर्वासा जी वहां से चले गए, और भगवान ने अपने भक्तों को अपनी ट्रिक से क्या कर लिया, बचा लिया। तो ये घटना भी कब हुई थी, अक्षय पात्र भी कब मिला था, आज ही के दिन। इससे अगली जो घटना है कि आज ही के दिन परम भगवान अखिल ब्रह्मांड के नाथ, जगत के नाथ अर्थात भगवान जगन्नाथ जी का जो
यात्रा है, जो रथ यात्रा है, जो रथ यात्रा का जो उत्सव है, जो पूरे विश्व प्रसिद्ध उत्सव है, जिसमें लाखों लाखों लोग भाग लेते हैं, उस रथ यात्रा का आरंभ अर्थात उस रथ का बनना आज से ही आरंभ होता है। वो लकड़ी लाई जाती है जंगलों से चुन करके पहले ही, फिर उस लकड़ी का क्या आती है पूजा करते हैं, और आज से ही जो जो कारीगर है, जो जो बनाते हैं उसको पूरे लकड़ी से ही सब पहिए सब कुछ बनता है। देखते ही आप लोग है जगन्नाथपुरी में भी, ऑनलाइन भी देखते हो, वीडियो में देखते हैं, वो लोग कुछ गए भी है, देखे वहां पर रथ खड़ा रहता है, या रथ यात्रा में गए होंगे आप। तो उसका आरंभ भी आज ही के दिन हुआ था। आज ही के दिन क्या होता है, वो रथ बनना आरंभ होता है। जैसे वो रथ बनना आरंभ होता है, फिर जो है जब रथ आषाढ़ मास में जो है द्वितीया को, आषाढ़ द्वितीया को फिर रथ यात्रा पे जगन्नाथ जी बैठते हैं। तो उसका आरंभ भी कब होता है, आज ही के दिन। यस, और इससे अगला होता है कि आज ही के दिन जो हम लोग जीवित हैं, जो जीवन में जो प्राण आते हैं, किससे आते हैं, अन्न वय विष्णु, अर्थात अन्न से। जो अन्न है, जो ग्रेन है, उसकी उत्पत्ति भी पृथ्वी पर आज ही के दिन ही थी। अक्षय तृतीया के दिन ही अन्न की उत्पत्ति हुई थी, भगवान के द्वारा अन्न जीवों के लिए सुलभ कराया गया था अक्षय तृतीया के दिन। वेरी गुड। और आज ही के दिन जो है विशेष और बात, भगवान श्री कृष्ण के बड़े प्रिय मित्र हैं। कौन मित्र, भगवान श्री कृष्ण के जो मित्र, जो बहुत ही गरीब थे, गुरुकुल में साथ में रहे थे, और उनकी पत्नी सुशीला के कहने पर वो चले थे, गए थे द्वारिका मिलने के लिए। आज ही के दिन है उनका मिलन हुआ था। कृष्ण और सुदामा का जो मिलन था, वो एक लंबी यात्रा के बाद सब कुछ नदी नाले खाले पार करते सागर के तट पर महान द्वारिका नगरी में भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा जी का आलिंगन किया था। है? अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आया है। सुदामा जी पहुंचे थे, भगवान ने उनका आलिंगन किया था, उनको जो है बिठाया, भगवान ने उनके चरण धोए थे। आज ही के दिन कृष्ण और सुदामा का क्या हुआ था, मिलन हुआ था। और आज ही के दिन वेरी गुड, आज ही के दिन जो है त्रेता युग का आरंभ हुआ था। जो त्रेता युग है वो आज ही के दिन अर्थात अक्षय तृतीया से ही त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। जो त्रेता युग जिसमें जिसकी अवधि है 12,96,000 वर्ष। कितनी अवधि है, 12,96,000 वर्ष। भगवान श्री रामचंद्र जी जिस युग में प्रकट होते हैं, किस कुल में, रघुकुल में, उस युग में ही अर्थात त्रेता युग, जिसका धर्म है यज्ञ करना। त्रेता में भगवान को पाने का जो साधन है वो क्या है, यज्ञ करना। आज ही के दिन जब प्रकट होता, और आज ही के दिन और विशेष बात यह है कि वेद व्यास जी ने आज ही के दिन पूरे मानव समाज के लिए पूरे मानव समाज के लिए महाभारत की रचना की थी। वो भी बताएंगे आगे। महाभारत की रचना की थी। क्यों रचना की थी, क्योंकि महाभारत पंचम वेद है। वेदों में जो सूत्र है वो सब साधारण व्यक्तियों के लिए नहीं है, केवल अक्षत्रिय ब्राह्मण ही उसको पढ़ सकते हैं, अन्य लोग जो अधिकारित नहीं थे। इसलिए वेदों के उस ज्ञान को कथा के माध्यम से, उस ज्ञान को, वैदिक ज्ञान को लिपिबद्ध करना आरंभ किया था कि उन्होंने वेद व्यास जी ने। लेकिन एक समस्या थी। क्या समस्या थी, कितने बड़े ग्रंथ के लिए वेद व्यास जी को एक लिखने वाले चाहिए थे। तो उन्होंने फिर सबको ढूंढा, तो कौन मिले थे लिखने के लिए उनको लिखा फिर किसने, वेद व्यास जी की हेल्प किसने की थी, कौन बताएगा। तो उनको ऐसे जो है एक लेखक चाहिए थे जो लिख सके फटाफट। क्योंकि वेद व्यास जी तो कौन उपलब्ध हो पाए, गणेश जी। गणेश जी ने कहा कि हम बिल्कुल जो है आपकी सहायता करेंगे और जो है बताइए। तो वेद व्यास जी ने कहा कि बिल्कुल सही बात है, आप हमारी सहायता कीजिए और आप जो है लिखना आरंभ कीजिए। तो गणेश जी ने आज के दिन क्या किया, लिखना आरंभ कर दिया। लेकिन वेद व्यास जी ने एक शर्त बताई। क्या शर्त बताई, कि देखो आपको कंटिन्यू लिखते जाना। एक विशेष बात बता रहा हूँ, ये तो सबको पता है, लेकिन एक विशेष बात क्या थी कि कंटिन्यू लिखते जाना है, जो है बिल्कुल भी रोकना नहीं। अगर आप जो है मतलब अगर आप जो है इतना फास्ट लिखना है कि मैं बोलता जाऊं, अगर मैं रुक गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर ये अधूरा रह जाएगा। तो गणेश जी ने कहा मैं बहुत तेजी से लिखूंगा, लेकिन एक शर्त मेरी भी है। क्या, गणेश जी ने कहा वेद व्यास जी से, एक शर्त मेरी भी है। बोला क्या शर्त है, बोला कि जो भी आप बोलेंगे वो सोच के, पहले जिस सूत्र को बोलेंगे उसको पहले सोच के बोलेंगे।
तो क्या करते थे, जब तक जो है वेद व्यास जी सूत्र को सोचते थे फिर बोलते थे, तब तक गणेश जी वो सूत्र पहला पूरा कर लेते, फिर अगला लिखना शुरू कर देते। तो आज ही के दिन क्या हुआ था, महाभारत का आरंभ हुआ था। और आज ही के दिन महाभारत युद्ध भी आज ही के दिन समाप्त हो जाता है। 18 दिन का जो महाभारत युद्ध चला था वो भी आज ही के दिन क्या हुआ था, समापन हुआ था। और आज ही के दिन जो है क्या हुआ था कि भगवान के लिए विशेष जो उत्सव है जो मनाया जाता है 21 दिन के लिए, पूरे गौड़ीय वैष्णव के लिए, हम इस्कॉन के भक्तों के लिए, और जो हमारे 4 जो संप्रदाय है वैष्णव के प्रमाणिक संप्रदाय, उन सब में आज ही के दिन लिए 21 दिन का एक विशेष जो है उत्सव मनाया जाता है भगवान के लिए। तो कौन सा उत्सव है, क्योंकि जो सूर्य है उसकी जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती है 21 दिन, अब सीधी किरणें पड़ेगी कल से, वो किरणें बिल्कुल सीधी हो जाएगी तो तपस बढ़ जाएगी, पूरी गर्मी बढ़ जाएगी, तो भगवान को फिर क्या लगता है, गर्मी लगती है। इसके विषय में एक बहुत लंबी कथा भी है, लेकिन हम वहां पर आपको लेकर के नहीं जाएंगे। और वो उत्सव क्या होता है, वो होता है पूरा चंदन यात्रा उत्सव। पूरे वृंदावन में भी जो है पूरे धूमधाम से मनाया जाता है, बल्कि हमारे कृष्णा बलराम जी, गौरनिताई जी, राधा श्याम सुंदर जी को तो पूरा जो है, और जो है ललिता विशाखा जी, पूरा उनको तो पूरा चंदन का फुल लेप होता है, फुल फ्लेज लेप होता है, इतना सुंदर लेप होता है, पूरा चंदन ही चंदन लगता है। 2 दिन पूरा चंदन लगता है पूरी बॉडी पे, एक तो जो है कल के दिन और एक लास्ट वाले दिन, बाकी दिनों में भी लगता है लेकिन वो थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, तो पूरा चंदन का ही पूरा लेप होता है। तो इसलिए ये चंदन यात्रा, क्योंकि ये घटना जुड़ी है किससे, हमारे एक बहुत महान आचार्य, उनसे जुड़ी है चंदन यात्रा की घटना। उन महान आचार्य का नाम क्या है, कौन बताएगा? वेरी गुड। तो वो महान आचार्य कौन थे? तो वो जो है एक बार जो है उनके साथ में क्या घटना घटी कि वे गिरिराज जी में क्या कर रहे थे, परिक्रमा कर रहे थे शिष्यों के साथ में। तो जैसे ही बैठे गोविंद कुंड के पास आकर के, बिल्कुल नहीं, सही बताना पड़ेगा, उन आचार्य का नाम जो चंदन लेने के लिए गए थे। तो देखा उन्होंने थोड़े थक गए थे, तो उनको थोड़ा सा नींद आया, तो नींद आया तो देखा कि सामने ऐसे आवाज लगाई, तो सामने एक ग्वाला ब्रजवासी बालक, बहुत सुंदर उसके नैन, बहुत सुंदर उसके घुंघराले केस, और हाथ में लाकुड़ी, और जो है कांधे पर कांवरी, अर्थात उसका कंबल जो है वो कांवरी बोलते हैं उसको ब्रजवासी में, वो कंधे पर। बोला कि बाबा मैं पास के गांव में रहूं हूँ, अन्य और जो गिरिराज जी की परिक्रमा अब की बार जब लेके चलेंगे ना सबको, तो गांव और वो सब चीज़ दिखाएंगे आपको। माधवपुर जी की भजन कुटीर भी, वहाँ पर बैठ के फिर उन्होंने जो है क्या किया था, भजन किया था। सॉरी मैंने तो नाम ही बता दिया आपको, आप तो बता नहीं पा रहे, मैंने मुख से निकल गया। तो जो है श्रीपाद माधवेंद्र पुरी जी को जैसे सपने में वो बालक तुरंत प्रकट हुए, तो कहा कि पास की ही जो स्त्रियां हैं उन्होंने, गांव की औरतों ने मुझे भेजा, देखा कि आप थके हुए, क्योंकि माधवेंद्रपुरी जी का क्या था, एक नियम था, आप लोगों को याद नहीं है? बताइए, इस्कॉन में होगा, महादेवपुरी जी का नाम याद नहीं है? चंदन यात्रा का हर साल सुनते, कितनी बार सुनते, किसी को याद नहीं है। तो तभी क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि महादेवपुरी जी का एक नियम था, जिनके 2 शिष्य महादेवपुरी जी के 2 शिष्य हुए हैं, महादेवपुरी जी के 2 प्रसिद्ध शिष्यों का नाम आते हैं चैतन्य चरितामृत में, और भी बहुत सारे शिष्य हैं लेकिन 2 विशेष शिष्य हैं, उनमें से एक शिष्य है जिनके चैतन्य महाप्रभु शिष्य बने। तो जगन्नाथ, यस। तो क्या होता है कि ईश्वरपुरी और रामचंद्रपुरी जी थे, ईश्वरपुरी के शिष्य बने चैतन्य महाप्रभु। चलिए आगे चलते हैं। तो क्योंकि वे किसी से मांगते नहीं थे, बिल्कुल भी जो वे मांगते नहीं थे, माधवपुरी जी नियम था, जो उनको दे देता था तो ठीक है, नहीं तो भजन करते रहते थे, इतने मान संत हैं। तो जब उन्होंने देखा तो दूध पीकर थोड़ा सा उनकी आंख लग गई, और बालक चला गया वहां से दूध दे करके। देखा कि वो बालक कोई और नहीं थे, बल्कि वे ब्रज के राजा, ब्रजराज कौन थे? कन्हैया थे, हमारे कृष्ण। देखो भगवान कितना कंपटीशन चलता है भक्त के बीच में,
भगवान के जो भक्त होते हैं वे भगवान की सेवा करना चाहते हैं और भगवान भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। बल्कि भगवान को कभी कभी ये भ्रम हो जाता है, ये देखते हैं कि मेरे भक्त ज्यादा आनंद में है, भाई मैं इतने आनंद में नहीं हुआ, अर्थात भगवान बन के घाटा है और भक्त बन करके फायदा है। तो भगवान भी कभी कभी उस रस का आस्वादन करने के लिए प्रकट होते हैं और भगवान स्वयं आए भक्ति का आस्वादन करने के लिए भक्त के रूप में। कौन आए, कब आए? श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु भगवान स्वयं भक्त के वेश में आए इस जगत में, उस भक्ति का रस का आनंद लेने के लिए कि मेरे भक्त कितने आनंद में रहते हैं, श्रीमती राधा रानी है कैसे सब लोग, कौन सा आनंद है उसका आस्वादन करने के लिए स्वयं भगवान फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो भगवान भी अपने भक्तों क्या करते हैं, सेवा करना चाहते हैं। तो जब देखा कि वो तो रोने लगे हैं कि हाय हाय मैंने भगवान से सेवा ले ली है, भगवान की सेवा मुझे करनी चाहिए थी, लेकिन मैं कैसे, मेरा मन दुष्ट है कि मैंने भगवान से सेवा ली है, हे प्रभु मुझे, मैं क्या करूं, रोने लगे इस तरह से। और फिर रात्रि में जो उन्होंने जो है क्या किया, एक सपना और दिखाई दिया, जिसमें भगवान गोपाल जी कह रहे हैं कि रो मत, आप दुखी मत हो, बल्कि मेरा एक छोटा सा सेवा है वो करो, ये लीला मेरी है, और जो है मेरा गोपाल का जो विग्रह है जहां पर आप बैठे थे वहां झाड़ियों में, वहां पर नीचे दबा हुआ है, उसको निकलवाओ। तो अगले दिन गए, बहुत सारे ब्रजवासियों को और शिष्यों को लेकर गए, उस स्थान की खुदाई की, पत्थर हटाए, तो देखा गोपाल जी वहां पर दबे हुए थे। क्यों दबे हुए थे गोपाल जी? क्योंकि जब मुगलों ने आक्रमण किया था, उस समय क्या कर दिया था, मुगलों ने आक्रमण किया था, तो भक्तों ने, पुजारियों ने भगवान को, ताकि वो डिस्ट्रॉय ना कर दे, नष्ट ना कर दे, खंडित ना कर दे विग्रह को मंदिर के, तो भक्तों ने वहां पर छुपा दिया था गोपाल जी को। जैसे ही गोपाल जी को छुपाया, तो साथ ही साथ क्या हो गया, जो है भगवान को जब निकाला गया, तो सब लोग बड़े प्रसन्न हुए कि भगवान गोपाल जी हमारे बीच में प्रकट हुए हैं। तो फिर सबने विचार किया क्या किया जाए। फिर रात्रि में फिर सपना आया, भगवान ने कहा कि माधवेंद्रपुरी में बहुत खुश हूं तुम्हारी सेवा से, लेकिन मैं बहुत लंबे समय तक है, सैकड़ों वर्षों तक जो है मिट्टी में यहाँ पर पत्थरों में दब के रहा हूँ, झाड़ियों के बीच में, मेरे शरीर में बहुत गर्मी लग रही है, बहुत जो है उष्मा लग रही है, बहुत मुझे जलन हो रही है, मुझे थोड़ा चंदन का लेप लगाओ। तो बोले प्रभु चंदन तो नहीं है भैया, चंदन तो बहू ने कहा कि चंदन का लेप लगाओ। ये सोचने लगे चंदन मैं कहाँ से लाऊं, सबसे पता किया तो पता लगा चंदन जो है मलयगिरी पर्वत है, उड़ीसा जगन्नाथपुरी से भी आगे मलय क्षेत्र है, जो है उड़ीसा में क्षेत्र है जहाँ पर चंदन जो है, अब तो सरकार के अंडर में है, कोई सोचे कि हम जाकर ले आए, नहीं, बहुत महंगा आता है चंदन, थोड़ा टुक गया 2-3 हजार रुपये का आता है, वो सब घिसते हैं भक्त लोग, वो चंदन लगाओ। तो चल दिए पैदल ही, उस समय कोई ट्रेन एयर प्लेन या कोई भी गाड़ी का साधन नहीं था, पैदल का रास्ता था, चलते चलते गए, लंबे समय था, लंबा चलते चलते गए, और चलते चलते उड़ीसा के राज्य के कौन से स्थान पर, बालेश्वर जिले के रेमुणा नामक स्थान पर पहुंचे। तो वहां पर भगवान का एक बहुत सुंदर मंदिर है, क्या नाम है मंदिर जो है अभी बताएंगे, नाम भी माधवेंद्रपुर जी के नाम पर ही हुआ। तो जब वहां पर पहुंचे उस मंदिर में, तो पुजारी वहां पर, परंपरा क्या है कि वहां पर भगवान को खीर का भोग लगता है कुल्हड़ में। हमें भी अवसर मिला है भक्तों की कृपा से, भक्तों के आशीर्वाद से 3 बार उस मंदिर में जाने का, 3 बार जगन्नाथपुरी जाने का, 3 बार वहां जाने का अवसर मिला है। तो बड़ा सुंदर जो है वो स्थान है जो है। तो वहां पर पेड़ के नीचे बैठ गए, और जब बैठ गए तो आरती में गए, तो वो खीर जो इतनी सुगंधित थी, उसमें लपटे आ रही थी। तो मन में भाव आया कि हम भी अपने गोपाल जी के लिए इतनी सुंदर खीर का भोग लगाएंगे। तो शुद्ध भक्त यदि एक बार भी संकल्प कर ले, भगवान उसको तुरंत पूरा कर देते हैं। शुद्ध भक्ति का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि शुद्ध भक्त एक बार भी संकल्प कर ले, मन में करे, भगवान उसको तुरंत पूरा कर देते हैं। चलो तुमने मन में किया, हम पूरा कंप्लीट करते हैं। तो मंदिर का दर्शन, आरती हुई, सब कुछ कीर्तन समाप्त हुआ, मंदिर के पट बंद हो गए, पुजारी भी स्नान, वो सोने के लिए चले गए, रेस्ट करने के लिए, सुबह मंगल आरती में जाना है। तो माधवेंद्रपुरी जी को किसी ने पूछा नहीं है, और वे बेचारे बाहर, एक पेड़ था, आज भी एक बड़ा पेड़ है, वट वृक्ष है वहाँ पर, वहीं पर वो लेट गए कि हमें तो आगे यात्रा करनी है, भूखे प्यासे थे। तो भगवान ने जब देखा कि मेरा भक्त माधवेंद्र भी भूखा प्यासा है, किसी ने उसका स्वागत नहीं किया, किसी ने उसका सम्मान नहीं किया है, तो जाकर पुजारी का दरवाजा खड़काते, कट 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 कट। पुजारी कहता कौन? कहते मैं हूं गोपीनाथ।
तो इतना सुनते ही पुजारी जैसे दरवाजा खोला और तुरंत भगवान के चरणों में लेट गए, हे प्रभु बताइए क्या हुआ, मेरे से क्या गलती हुई। बोले गलती ये हुई कि मेरा एक शुद्ध भक्त आया, तुमने उसका स्वागत नहीं किया, सम्मान नहीं किया, उसको प्रसाद नहीं दिया। बोले प्रभु हम तो नहीं जानते। बोले जाओ मेरा भक्त बाहर बैठा हुआ है, उसको जाओ खीर खिलाओ जा करके। तो वो खीर कहाँ से मिलेगी, अब तो खीर खत्म होगी कहाँ है। बोले नहीं, ये तुम जो है 7 कुल्हड़ में वहां पर भोग लगता है, मोटे मोटे इतने बड़े बड़े कुल्हड़ होते हैं, भोग लगता है। एक कुल्हड़ भगवान ने क्या कर लिया, चोरी कर ली। बताइए जिनको भोग लगा रहा है उन ठाकुर जी ने स्वयं चोरी कर ली। बताइए कितने लीलाधारी भगवान है, कितने जो है अद्भुत लीला है इनकी, कि भोग लगाया जा रहा है, खिलाया जा रहा है, फिर भी चोरी कर रहे हैं। किसके लिए चोरी कर रहे हैं, अपने भक्तों के लिए, भगवान के लिए। भगवान ने भक्त के लिए भगवान ने चोरी कर ली। कहा कि जाओ मेरे पटके के नीचे देखो, एक मैंने कर दिया है। तो अरे भैया हम पुराने लाइसेंसधारी हैं, चोरी करना हमारा बड़ा काम है, हम कोई छोटे मोटे चोर थोड़े है, महाचोर है, माता यशोदा के समय ट्रेनिंग ली हमें, हम ट्रेंड चोर है, जाओ निकालो। तो गा देखा कि कुल्हड़ था, वो देख पुजारी हैरान रह गया बाहर मार्केट में, कहता है कि माधवेंद्रपुरी कौन है जो वृंदावन से आए हैं, आपके लिए गोपीनाथ जी ने प्रसाद भेजा है, ये लीजिए। तो माधवेपुरी जी ने देखा कि ये कोई आवाज लगा रहा है, तो बाहर देखा, हाँ मैं माधवेपुरी हूँ। बोले इतना देखते चरणों में सीधे लेट गए, आप कितने महान शुद्ध भक्त है कि आपके लिए भगवान ने चोरी की है, बताइए खीर। तभी से भगवान का नाम पड़ा, क्या नाम पड़ा, भगवान ने खीर चुराई उनके लिए, तो भगवान का नाम क्या पड़ा, कौन बताएगा। बताइए कितने महान भक्त है आपने, कि भगवान ने आपके लिए खीर चुरा ली। वाह जी वाह, वाह जी वाह। दुनिया में बड़े महान भक्त, लेकिन आपसे नीचे नीचे कितने महान शुद्ध भक्त हो, हमारे पर कृपा करो, हमसे गलती हुई त्रुटि हुई, आप शुद्ध भक्त हो, आपकी तो वाणी में ही इतना तेज है, तेजस्वी वाणी है कि भगवान स्वयं आपके लिए चोरी कर रहे हैं, आपको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो नाम पड़ा भगवान का खीर चोरा गोपीनाथ। ये जो घटना है, जब चैतन्य महाप्रभु पधारे थे, संन्यास लेकर के जब जा रहे थे, तो वहाँ जब रुके थे उसी मंदिर में रमुणा में ही, तब भक्तों ने फिर ये रहस्य का चैतन्य महाप्रभु के सामने क्या किया था, पूरा उद्घाटन हुआ था कि ऐसे माधवेंद्रपुरी जी के साथ में भी ये घटना हुई थी। तो नाम पड़ा खीर चोरे गोपीनाथ। तो माधवेंद्रपुरी ने उस प्रसाद को पाया, फिर सोचा कि अगर मैं यहाँ ज़्यादा समय तक रहूँगा तो ये घटना पूरे राज्य में फैलेगी, लोग मुझे सम्मान करेंगे। बताइए कैसे महान वैष्णव हुए हमारे आचार्य, कि सम्मान की भी इच्छा नहीं है। आजकल तो पहले ही बोल्डिंग लग जाता है, महाराज जी बड़े प्रोग्राम है, सब कुछ दिखाना पड़ता है, लेकिन बिना सम्मान की इच्छा करेगी कि सम्मान करेंगे, गलत है। तो मैं वैष्णव में पढ़ती था, सुग्रीव विष्टा है, वैष्णव कभी सम्मान प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं करता, उनको पता है कि जो सम्मान है वो शुकर की विष्ठा के समान है, सुअर का मल है, सम्मान नहीं होता है, ये कोई सम्मान नहीं है भौतिक, भगवान की कृपा ही सर्वोपरि है। तो रातों रात पहुंच गए कहाँ, जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ जी ने घंटी बजा दी उधर राजा जो राजा थे जगन्नाथपुरी के, जाओ मेरा शुद्ध भक्त आ रहा है जगन्नाथपुरी में, जाओ दो राजा ब्राह्मण लेकर स्वस्ति वाचन करूंगा, स्वागत करो, बैंड बाजा बजाओ, डीजे लगवाओ, पूरा पूरे नगर को सजाओ, मेरा शुद्ध भक्त आ रहा है। जगन्नाथ जी का आदेश सुनते रात में जग गए, पूरा से इमरजेंसी लगा दी, धारा 144 लगा दी कि फटाफट राज्य को सजाया जाए, घंटे के अंदर ही है। जितने सब ब्राह्मण थे, पुरोहित थे, सब बड़ी बड़ी माला लेकर के बड़े जो है स्वागत करने के लिए जगन्नाथपुरी का जो मुख्य द्वार है उस पर पहुंच गए। और जैसे ही माधवेंद्रपुरी जी आए तो देखा कि पहले से राजा की फौज खड़ी है, घबरा के बोला कहीं भैया क्या गड़बड़ है। तो राजा देखते ही दंडवत हो गए चरणों में, आप महादेवपुरी, बोला हाँ आप कितने महान भक्त हो, भगवान ने आपके लिए जो है इतना सपने मुझे बताई आई है। फिर इस प्रकार से जो है महादेवपुरी का स्वागत किया, महादेवपुरी को जो ने कहा मुझे चंदन चाहिए, वो चंदन लेकर के फिर पहुंचे हैं वापसी, आते समय फिर उसी मंदिर में रुके। जब उसी मंदिर में रुके तो देखा रात्रि में फिर सपने में हुई, गोपीनाथ जी आए, उन्होंने कहा कि महादेवपुरी मुझ में और गोपाल में कोई अंतर नहीं है, ये चंदन का लेप आप मुझे ही लगा दो। फिर वहां पर ही चंदना क्या किया, अगर लेप लगाएगा तभी से चंदन यात्रा का क्या हुआ, आरंभ हुआ। बाकी जो कथा है कल हम एक से अक्षय तृतीया मनाएंगे, तो बाकी की कल हम और घटना बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे